सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 422 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में देवी भागवत महापुराण अध्याय 9 में श्लोक संख्या 12 से लेकर 23 तक आप सुनेंगे। वीरभद्र का प्रकट होना और भगवान शिव के आदेश का पालन करना। भगवान शिव के आदेश का पालन करना के प्रसंग को सुनेंगे। सर्वप्रथम शंख ध्वनि के द्वारा माता भगवती सती और शिव को प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए। भगवान भोलेनाथ ये प्रसंग सुना रहे नारद को, महर्षि जैमिनी सुना रहे हैं महाराज जन्मेजय को। आइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि विभूति लिप्त सर्वांगाशांद्रार्ध कृत शेखरा मध्यान कोटि सूर्याभ जटा मंडित मस्तका सा प्रणम्य महादेवम देव देवम महेश्वरम त्रिश्चा प्रदक्षिणीकृत कृतांजलि पुटो अब्रवीत् किं पिता कर्माण्ये अद्य ब्रह्मांडं सचराचरं नाशयामि क्षणार्धेन यत् अनुज्ञां ददासि मे किमीन्द्राद्यान् सुरश्रेष्ठान् केशे धृत्वा तवाग्रतः आनयामि यमं मृत्युमन्नयामि वद चेद विभो प्रतिज्ञा मे महेशान् सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते यस्य त्वं समनार्थाय कथिष्यासि मामि तथैव शमयिष्यामि अपि शक्रं सुरेश्वरम् अपि वैकुण्ठनाथश्चेतत् सहायं करिष्यति तदा तं कुण्ठितास्त्रं च करिष्येऽहं तवाज्ञया। शिवोवाच त्वं नाम्ना वीरभद्रोऽसि परमथानां पतिः स्वयं गत्वा दक्षपुरं यज्ञं नाशयासु ममाज्ञयाम् तत्सहायाश्च ये देवा मां परित्यज्य चागताः तेषाम् अपि नियन्ता त्वं भववत्स ममाज्ञया। मननिन्दनरतं वक्त्रं दक्षस्यापि प्रजापते छिन्धि गच्छ द्रुतं तत्र मा चिरं कुरु हे सुता इति युक्ता वीरभद्रं सा महादेवस्त्रिलोचन निःश्वासान्मुचे तस्माद् गणा जाता सहस्रशः सर्वे ते भीमकर्माणा सर्वे युद्धविशारदाः गदासि मुसल प्राशूल पाषाण पाणयः तैर्वृत्तो वीरभद्रश्चा प्रणम्य परमेश्वरम् प्रदक्षिणीत्रयं कृत्वा निर्जगाम महामतिः। वीरभद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक के त्रिनेत्र की अग्नि से पैदा हुए हैं। 3 भयानक नेत्र भी उनके हैं। वह अपने समस्त अंगों में विभूति धारण किए हुए हैं। अपने ललाट पर उन्होंने भी अर्धचंद्रमा को मुकुट की भांति धारण किया हुआ है और मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों की आभा तथा जटाजूट से उनका मस्तक सुशोभित हो रहा है।
देवादिदेव महेश्वर महादेव को प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कर दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी मैं आपका क्या करूं? आदेश दीजिए। यदि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो अभी आधे क्षण में इस चराचर ब्रह्मांड को नष्ट कर डालूं। क्या इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को उनके बाल पकड़कर आपके सामने ला दूं? हे प्रभु, यदि आप कहें तो यमराज को भी मार डालूं। महेशान, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपसे यह सच सच कह रहा हूं। जिसके शमन के लिए आप मुझसे इस समय कहेंगे उसका शमन कर दूंगा, चाहे वह सुरश्रेष्ठ इंद्र ही क्यों ना हो। यदि वैकुंठनाथ विष्णु भी उसकी सहायता करने लगेंगे तो मैं आपकी आज्ञा से उन्हें भी कुंठित अस्त्र वाला कर दूंगा। शिव जी कहते हैं, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और तुम प्रमथ गणों के अधिपति हो। मेरी आज्ञा से दक्ष के नगर में प्रवेश कर जाओ और शीघ्र ही उनके यज्ञ को नष्ट कर डालो। वत्स, मेरा परित्याग करके जो देवतागण वहां गए हैं और उस दक्ष की सहायता कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से तुम उनका भी निग्रह करो। मेरी निंदा करने में संलग्न दक्ष प्रजापति का भी मुख काट डालो। पुत्र, वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। वीरभद्र से ऐसा कहकर त्रिनेत्रधारी महादेव शिव ने लंबी सांसें छोड़ी। उनसे हजारों शिव गण उत्पन्न हो गए। वे सब के सब भयंकर कर्म करने वाले, युद्ध विद्या में पूर्ण पारंगत थे। वे अपने हाथों में गदा, खड्ग, मुसल, परास, त्रिशूल तथा पाषाण आदि शस्त्र लिए हुए हैं। उन गणों के से घिरे हुए महामति वीरभद्र परमेश्वर शिव को प्रणाम कर तथा 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कर वहां से दक्ष प्रजापति के नगर के लिए प्रस्थान कर दिए। आपने श्लोक संख्या 12 से लेकर के 23 तक आपने सुना है। शेष प्रसंग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता सती भगवान शिव वीरभद्र भगवान की जय।